कहानी शुरू होती है एक ऐसे मरहले से जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम वेस्ली है और वो अपने दादा के साथ शिकार पे आया हुआ है और दौराने मैदान अपने घोड़े को चारे की तरह बांधकर बंदूक ताने अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। और थोड़ी ही दूर एक भेड़िया घोड़े पे नजर ताने उसकी तरफ रजू होता है और वेस्ली को इसका शिकार इसके घोड़े की तरफ बढ़ता नजर आ जाता है। इसका दादा इसे कहता है ये लम्हा बहुत अहम है, तुम्हें बिना डरे और हिम्मत जुटाकर गोली चलानी है। और वेस्ली ऐसा ही करता है और इस मरहले ने वेस्ली की जिंदगी बदल दी। अब कई बरस बाद यानी 1942 में जब हिटलर की आर्मी ने लगभग पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था और वो आगे बढ़ता रशिया को भी कब्जाने की कोशिश में था, हिटलर ने स्टालिनग्राड सिटी पे चढ़ाई कर दी थी और रशियन की रेड आर्मी उनका मुकाबला कर रही थी। अब क्योंकि जर्मन फौज नंबर के लिहाज से ज्यादा थी तो रशियन गवर्नमेंट ने उनकी मदद के लिए और मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सी नई भर्तियां की थी फौज में, जिसमें एक वेस्ली भी होता है जो कि एक स्किल्ड स्नाइपर है। और इन सबको स्टालिनग्राड सिटी रशियन रेड आर्मी की मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। अब ये शहर पूरी तरह जंग की जद में आ चुका है और चारों तरफ तबाही ही तबाही है। और जिस ट्रेन से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं उसी ट्रेन में सिविलियंस को लोड करके शहर से बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल जर्मन फौज ने पूरी ताकत के साथ इस शहर पे हमला किया है और अब रशियन फौज भी उनसे मुकाबला करने के लिए अपने जवानों को मैदान में उतार चुकी है। अब वेस्ली भी अपनी बटालियन के साथ इधर पहुंच चुका है। इन सबको दो दो के ग्रुप में बांटा जा रहा है और हथियार और गोलियां देकर रवाना किया जा रहा है। अब वेस्ली की बारी आखिर में आती है जब सभी बंदूकें खत्म हो चुकी हैं। इसके पार्टनर को तो आखिरी गन मिल गई लेकिन वेस्ली को सिर्फ गोलियां ही मिलती हैं और साथ ऑफिसर का हुक्म कि जाओ अपने रशियन भाइयों की मदद करो। अब क्योंकि जंग का माहौल है और चारों तरफ अफरा तफरी और गोलियां चल रही हैं, वेस्ली का साथी कुछ ही लम्हों में इससे अलग हो जाता है और वेस्ली भी जर्मन गोलियों से बचता बचाता भाग रहा होता है। इसी बीच एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए छुप जाता है क्योंकि रशियन फौज भी अपने फौजियों पे गोलियां बरसा रही थी जो मैदान जंग से भाग रहे थे। अब चारों तरफ रशियन फौजियों की लाशें बिछी होती है। तभी वहाँ एक फुल स्पीड में गाड़ी गुजरती है लेकिन एक टैंक उस पे फायर करता है और इससे पहले के फायर गाड़ी को लगता उसमें एक कमांडर जिसका नाम कॉमिसार दानिलोव है कूद जाता है और रशियन फौजियों की लाशों में छुपकर जिंदा लाश बन जाता है। अब इधर वेस्ली भी यूं ही छुपकर लेटा हुआ है। कॉमिसार एक फौजी की गन उठाकर जर्मन्स पे फायर करने लगता है लेकिन उस राइफल में गोली नहीं होती। तभी वेस्ली उसको गोलियां देता है लेकिन कॉमिसार बहुत ही घबरा रहा होता है। फिर वेस्ली उससे बंदूक पकड़कर खुद ही फायर करता है और जर्मन फौजियों को धाराशायी कर देता है। कॉमिसार वेस्ली की स्नाइपर स्किल से बहुत इम्प्रेस होता है। अब इन दोनों को रेस्क्यू करके हेडक्वार्टर्स लाया जाता है जहां कॉमिसार वेस्ली की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकता। अब उसने जो कारनामा सरअंजाम दिया है उसके पैम्फलेट छपवाकर पूरी फौज में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि रशियन फौज का मोराल बुलंद हो। अब रशियन आर्मी के कमांडर्स बहुत परेशान है क्योंकि जर्मन फौज ने रशियन आर्मी की कमर तोड़ दी है। तो रशियन कमांडर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें बहुत से सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनमें से एक कॉमिसार भी है। अब कमांडर कहता है हमें इस जंग में बहुत नुकसान हो चुका है, हमें अभी नए तरीके से ये जंग लड़नी होगी। तभी कॉमिसार कहता है कि अगर हम ये जंग जीतना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले फौजियों के मोराल को बुलंद करने की जरूरत है जिसके लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। फिर वो वेस्ली के बारे में बताता है और कहता है मैं उसका कारनामा ऑलरेडी पैम्फलेट में छपवा चुका हूँ। जिस पे कमांडर कहता है अब वो किस्सा तुम आर्मी न्यूज़पेपर में छपवाओ ताकि पूरे देश का मोराल बुलंद हो। और फिर ऐसा ही होता है। वेस्ली रातों रात सुपरस्टार बन जाता है जिसकी खबर जर्मन्स को भी लग गई है। अब जर्मन फैसला करते हैं कि वेस्ली को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। अब वेस्ली एक मिशन पे गया हुआ है जहां उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम शाशा है। शाशा वेस्ली को मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो एक नेशनल हीरो है। शाशा वेस्ली को अपने घर ले जाता है जहाँ कॉमिसार भी आ जाता है बहुत सारे लेटर्स के साथ। ये वो लेटर है जो वेस्ली के फैन ने लिखे हैं। कॉमिसार वेस्ली को कहता है तुम्हें इन सब लेटर्स का जवाब देना चाहिए। फिर वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम तानिया है और ये भी एक सोल्जर है। अब तानिया और वेस्ली एक ही ट्रेन में स्टालिनग्राड पहुंचे थे तो वेस्ली कहता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है ट्रेन में, लेकिन तानिया कहती है मुझे याद नहीं। लेकिन फिर भी तानिया बहुत खुश होती है वेस्ली से मिलके क्योंकि अब तो वो काफी फेमस हो चुका है तो सभी उसको जानते हैं। दरअसल तानिया की खूबसूरती देख के वेस्ली और कॉमिसार पिघल गए थे। फिर कॉमिसार तानिया को कहता है क्यों ना तुम हेडक्वार्टर में काम किया करो, तुम्हारी जर्मन बहुत अच्छी है, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। तानिया कॉमिसार की बात मान लेती है क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत सारी रशियन जानों को बचा पाएगी। अब अगले दिन वेस्ली को एक मिशन पे भेजा जाता है। अब मिशन ये है कि एक बिल्डिंग में कुछ जर्मन स्नाइपर्स लगातार रशियन
रशियन फौजियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। अब वेस्ली और इसके साथी का मिशन ये है कि उन स्नाइपर्स को एलिमिनेट करना है। वेस्ली को बिल्डिंग में से एक जर्मन फौजी नजर आता है। वो उसे फौरन ही अपना निशाना बना लेता है और मार देता है, जिसके बाद ये दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाके वेस्ली को एक सिगरेट मिलता है जो कि अभी भी गर्म होता है, जैसे कि किसी ने इसे अभी अभी पिया हो। वो समझ जाता है कि यहाँ एक दूसरा स्नाइपर भी है, तभी इन पे फायर होता है। असल में ये एक ट्रैप था वेस्ली को टारगेट करने का। अब यहाँ बहुत सारे जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और बिल्डिंग्स पे बॉम्ब बरसाने लग जाते हैं। इसका साथी ये देख के बहुत डर जाता है। वेस्ली उसे बहुत बोलता है कि चुप रहो, लेकिन वो एक नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता है। अब वो स्नाइपर जो पहले से ही इनकी एक झलक पाने के लिए बैठा था, वो वेस्ली के भागते हुए साथी पे फायर करता है और उसे मार देता है। और फिर वहाँ जर्मन आर्मी बॉम्ब गिरा देती है, लेकिन फिर भी वेस्ली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब अगले दिन एक दफा फिर वेस्ली अपने कुछ साथियों के साथ उसी बिल्डिंग में आ जाता है उस स्नाइपर को अपना शिकार बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि ये उस स्नाइपर को ढूंढ पाते, इन्हें समझ लग जाती है कि ये एक दफा फिर जर्मन आर्मी के ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि जर्मन फौजी पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे और अपनी पोजीशंस लिए बैठे थे। वो इन तीनों पे ओपन फायर कर देते हैं, लेकिन ये तीनों बचकर दूसरी बिल्डिंग में छुप जाते हैं। और अब इधर रात हो जाती है और इन तीनों को भूख लगती है, लेकिन इनका खाना दूसरी बिल्डिंग में छूट गया था। तो एक फौजी अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ खाना लेने के लिए जाता है, लेकिन जर्मन्स उसको जिंदा पकड़ लेते हैं और इससे वेस्ली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर वो उसकी वर्दी उतरवाकर उसे जर्मन वर्दी पहनाते हैं और कहते हैं स्क्रॉल करो। अब वो जैसे ही स्क्रॉल करके सामने आता है, ऊपर बैठा वेस्ली का दूसरा साथी उसे देख लेता है, लेकिन क्योंकि उस बेचारे ने अब जर्मन हेलमेट और वर्दी पहनी है, ये स्नाइपर उस पे फायर कर देता है और उसे मार देता है। अब जिस मकसद के लिए जर्मन फौजियों ने उसे भेजा था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें वेस्ली और इसके साथियों की पोजीशन का पता चल गया है। अब वेस्ली जो एक स्किल्ड स्नाइपर है, वो जर्मन फौज की स्ट्रेटेजी को समझ जाता है और अपनी पोजीशन लेता है और अपने साथी को कहता है खाली हेलमेट ऊपर करो। और वो जैसे ही खाली हेलमेट ऊपर करता है, जर्मन स्नाइपर उस हेलमेट पे फायर कर देता है, जिससे वेस्ली को भी उसकी पोजीशन का पता चल जाता है। लेकिन वो जर्मन स्नाइपर इनकी आंखों से ओझल हो जाता है और अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अब ये छुपकर निकल रहे होते हैं तो एक दफा फिर वो जर्मन स्नाइपर इन पे फायर कर देता है, जिससे वेस्ली का दूसरा साथी भी मर जाता है। लेकिन वेस्ली अपनी जान बचाकर बेस में लौट आता है और कॉमिसार को कहता है मैं कल दोबारा जाऊंगा, उस स्नाइपर का पता लगाकर उसे खत्म कर दूंगा। अब कॉमिसार उसे बताता है कि तानिया हेडक्वार्टर छोड़कर जंग के मैदान में लौटना चाहती है। तुम जानते हो हमें उसकी कितनी जरूरत है, अब तुम ही उससे बात करके उसका फैसला बदल सकते हो। बाद में वेस्ली तानिया से मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया उसे कहती है जर्मन फौज ने मेरी पूरी फैमिली खत्म कर दी, उन्हीं की वजह से अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं, तो मैं क्यों ना लड़ूं उनसे मैदान जंग में जाकर। वेस्ली तानिया के जज्बात की कदर करता है और अपने साथी की राइफल तानिया को दे देता है। इसके बाद वो बच्चा जिसका नाम शाशा है, वो उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ कोनिंग है। अब ये कोनिंग वही स्नाइपर है जो वेस्ली के खून का प्यासा बना हुआ है। कोनिंग शाशा से वेस्ली के बारे में पूछता है। शाशा वेस्ली के बारे में सब कुछ बता देता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि कल वेस्ली बिल्डिंग में जाएगा जर्मन फौजियों पे हमला करने के लिए। अब कोनिंग भी कल उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जिसके बारे में शाशा ने उसे बताया था। वेस्ली यहाँ अपने एक साथी के साथ आता है, लेकिन कोनिंग जो इनसे पहले ही यहाँ पहुंचकर अपनी पोजीशन ले चुका था, वो उन पे फायर कर देता है, जिसकी वजह से वेस्ली की गन छूट जाती है और इसका साथी जख्मी हो जाता है। वेस्ली अपने साथी को कहता है कि तुम बेस में वापस लौट जाओ। पहले तो इसका साथी मना करता है, लेकिन फिर वो चला जाता है। अब वेस्ली अपनी गन दोबारा हासिल करने के लिए बहुत सारी मुशक्कत करता है, लेकिन कोनिंग उसकी हर तरकीब को नाकाम बना देता है। अब दूसरी तरफ जब वेस्ली का साथी बेस में पहुंचता है तो वो कॉमिसार और तानिया को पूरी सिचुएशन से आगाह करता है। तानिया फौरन ही वेस्ली की मदद करने के लिए निकल जाती है। अब यहाँ जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और इसी बिल्डिंग पे बमबारी करते हैं, जिससे इस बिल्डिंग के सारे ग्लास टूट जाते हैं और एक ग्लास वेस्ली के सामने गिरता है, जिससे कोनिंग को वेस्ली का रिफ्लेक्शन नजर आ जाता है। असल में कोनिंग के लिए वेस्ली का मरना इसलिए भी जरूरी बन चुका था क्योंकि वेस्ली अब रशियन आर्मी का हीरो था। जर्मन आर्मी उसको खत्म करके रशियन आर्मी का मोरल डाउन करना चाहती थी। खैर, जिस ग्लास से कोनिंग वेस्ली का रिफ्लेक्शन देख रहा था, उसी ग्लास से वेस्ली को भी कोनिंग नजर आ जाता है। तभी वहाँ एक पाइप के जरिए तानिया भी आ जाती है, लेकिन वेस्ली उसे वहीं छुपे रहने को कहता है। इसके बाद वेस्ली तानिया को इशारा करता है कि ग्लास का टुकड़ा उठाकर कोनिंग की तरफ रिफ्लेक्ट करो, और वो ऐसा ही करती है, जिससे कुछ लम्हों के लिए कोनिंग को कुछ नजर नहीं आता। और वेस्ली इस मौके का फायदा उठाकर अपनी राइफल हासिल कर लेता है और फौरन ही अपनी पोजीशन लेकर कोनिंग पे फायर कर देता है। गोली कोनिंग के हाथ पे लगती है और कोनिंग फौरन ही उस जगह से निकल जाता है। और फिर उसी रात तानिया और वेस्ली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी छोटी सी जीत का। भले ही उन्होंने कोनिंग को खत्म नहीं किया, लेकिन उसे जख्मी जरूर कर दिया। वेस्ली फिर कॉमिसार के पास जाता
है और कहता है बहुत हुआ, अब मैं वॉर हीरो नहीं बन सकता, इससे मैं टारगेट बन चुका हूँ जर्मन आर्मी का, मैं एक नॉर्मल सोल्जर बनकर लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कॉमिसर उसे कहता है कि तुम अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौट नहीं सकते, तुम एक नॉर्मल सोल्जर नहीं रहे, अब तुम रशियन आर्मी के हीरो हो और सारी जिंदगी बने रहोगे। कॉमिसर फिर साशा को बुलाता है और वेस्ली को कहता है कि साशा ने ही तुम्हारे मिशन की लोकेशन कोनिंग को बताई थी, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है क्योंकि अब साशा डबल एजेंट का काम करेगा। जैसे पहले उसने कोनिंग को तुम्हारी लोकेशन बताई, अब साशा कोनिंग की लोकेशन तुम्हें बताएगा। अब वेस्ली उस लोकेशन पे आ जाता है जिसके बारे में साशा ने इन्फॉर्म किया था, लेकिन ये जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं क्योंकि यहाँ फौजियों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। वेस्ली भी उन्हीं लाशों में एक जिंदा लाश बनकर लेट जाता है और अपने शिकार का वेट करने लगता है, लेकिन यहाँ एक अनहोनी हो जाती है क्योंकि वेस्ली को नींद आ जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ एक जर्मन फौजी आ जाता है और वेस्ली को हिलाता है, लेकिन वेस्ली मरे हुए की एक्टिंग करता रहता है। लेकिन वो फौजी वेस्ली का आर्मी आइडेंटिफिकेशन कार्ड वेस्ली की पॉकेट से निकाल लेता है और बाद में अपने कमांडर को दे देता है। कमांडर फिर कोनिंग को बुलाता है और उसे कहता है वेस्ली मर चुका है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड हमें मिला है, तो लिहाजा तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन कोनिंग अंदर ही अंदर जानता है कि इतना स्किल्ड फौजी इतनी आसानी से मर नहीं सकता। तो फिर कोनिंग साशा से मिलता है और अपने नए मिशन की इंफॉर्मेशन जानबूझकर साशा को बताता है क्योंकि वो जानता है साशा एक डबल एजेंट है और ये इंफॉर्मेशन वो जरूर रशियन आर्मी को बताएगा। असल में इसका मकसद ये होता है कि जब रशियन आर्मी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो एक दफा फिर वेस्ली को इसको खत्म करने जरूर भेजेंगे और ये फिर वेस्ली को मार देगा। अब साशा ये सारी इंफॉर्मेशन तानिया को बताता है। अब क्योंकि ये सब भी यही समझ रहे थे कि वेस्ली मर चुका है, तो तानिया गुस्से में कोनिंग को खत्म करने के लिए अकेली ही निकल जाती है उस लोकेशन पे, लेकिन जल्द ही वेस्ली वापस आ जाता है। साशा फिर वेस्ली को बताता है कि तानिया कोनिंग का मुकाबला करने गई है, जिसके बाद कॉमिसर और वेस्ली फौरन ही तानिया की मदद को निकलते हैं। अब तानिया कोनिंग का शिकार बनने ही वाली होती है, लेकिन वेस्ली तानिया को खींच लेता है। तानिया वेस्ली को जिंदा देखकर अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाती क्योंकि वो अब वेस्ली से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गई है और वेस्ली तो पहले से ही तानिया पे फिदा है, तो ये एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और किस करते हैं। कॉमिसर ये देखकर अंदर ही अंदर झुलस रहा होता है। असल में कॉमिसर खुद भी तानिया से एक तरफा प्यार करता है, लेकिन तानिया के दिल का हाल अब उसके सामने था, तो वो अब वेस्ली से बदला लेना चाहता है। तो वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बेस में वापस लौट आता है और कहता है वेस्ली अब जर्मन्स के साथ मिल गया है और वो अब नेशनल हीरो नहीं बल्कि देशद्रोही बन चुका है। और इधर कोनिंग जो साशा की चाल समझ चुका है, वो साशा को मार देता है और जब तानिया साशा की बॉडी चौराहे में लटकी हुई देखती है तो गुस्से में पागल हो जाती है और कोनिंग को खत्म करने के लिए निकलने लगती है, लेकिन वेस्ली उसको काबू में करके तसल्ली देता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोनिंग को खत्म कर दूंगा। इसके बाद तानिया वेस्ली को बैटल ग्राउंड में ही छोड़कर बेस में वापस लौट आती है, जहाँ वो साशा की मॉम से मिलती है। साशा की मॉम उससे साशा के बारे में पूछती है, लेकिन तानिया उसे असलियत नहीं बताती बल्कि ये कहती है कि साशा ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली है। साशा की मॉम को शौक तो लगता है, लेकिन वो यही कहती है कि चलो वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, बस महफूज रहे। इसके बाद इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जर्मन एयरफोर्स जल्द ही इस जगह पे बमबारी करने वाली है, तो सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं तो जर्मन एयरफोर्स हमला कर देती है, जिसमें तानिया शदीद जख्मी हो जाती है। रशियन आर्मी तानिया को यहीं छोड़कर जाना चाह रही होती है क्योंकि बोट में जगह कम और लोग ज्यादा हैं, लेकिन साशा की मॉम रशियन फौजी के आगे भीख मांगती है और कहती है ये मेरी बेटी है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। वो रशियन सोल्जर मान जाता है और तानिया को बोट में डालकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में कॉमिसर वेस्ली के पास जाता है जो अभी भी बैटल ग्राउंड में जर्मन आर्मी के खिलाफ लड़ रहा है। अब कॉमिसर वेस्ली को बताता है कि उसकी गलती की वजह से तानिया अब इस दुनिया में नहीं रही और वो उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता है और अब वो खुद को खत्म कर लेना चाहता है और उसे पता है कि इन्हें ट्रैक किए हुए कोनिंग कहीं आसपास ही है, तो वो खुद को एक्सपोज कर देता है और कोनिंग इसको देख लेता है। कोनिंग इस पे फायर करके इसे मार देता है और कोनिंग समझता है कि उसने वेस्ली को मार दिया है और वहाँ से निकल जाता है। अब ये वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन वेस्ली इसे रास्ते में ही रोक लेता है और इस पे बंदूक तान देता है। अब कोनिंग समझ जाता है कि आज इसका काम तमाम हो चुका है। वेस्ली इसे गोली मारकर मार देता है और अपना बदला ले लेता है और फिर 2 महीने बाद रशियन ये जंग जीत जाते हैं और स्टालिनग्रेड सिटी को आजाद करा लेते हैं और वेस्ली को फिर एक खत मिलता है जो और किसी का नहीं बल्कि तानिया का होता है, जिसमें तानिया लिखती है कि वो जिंदा है पर जख्मी है और एक हॉस्पिटल में रिकवर कर रही है। इसके बाद वेस्ली फौरन ही हॉस्पिटल में आ जाता है और तानिया को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आती है और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।